समाज सेवी था, पॉलिटिकल था और गरीबों का मसीहा था। मुझे बहुत तकलीफ हुई है। मीडिया में कई तरह की बातें की जा रही है। वो लड़का जान दे दिया, उसका भी जान लोगों ने, अपराधियों ने ले लिया। डीजीपी से मांग करते हैं कि दूध के दूध पानी का पानी होना चाहिए और अपराधियों को अगर पताल में हुए तो निकालना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना के दानापुर के दही गोप पर गोलीबारी हुई थी, जिसमें उनके साथी की मौत हो जाती है और उन्हें कई गोलियां लगी हैं। इस मामले को लेकर रामकृपाल यादव, जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो पहुंचे हैं। सर, क्या कुछ अपडेट है? अभी तक आपने अंदर परिजनों से बातचीत की है, क्या अपडेट सामने आए हैं? आज लगातार तीसरा दिन है और मैं लगातार आ रहा हूं। स्थिति नाजुक है, मन नियंत्रण में है। डॉक्टर सभी लोग लगे हैं कि उसके जीवन बचे और मैं मानता हूं कि वो लड़का जो है, उसका जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं था, अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए था। और मैंने बहुत सारी दुर्घटना को देखा है लगातार। करीब सैकड़ों बच्चे खड़े हैं और दुआ कर रहे हैं और पूरा पटना का हर इलाका दुआ कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि वो ठीक हो जाए। हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाए। और मैं समझता हूं कि क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या है? किसने? अब इसकी पुलिस तहकीकात कर रही है, पुलिस से संपर्क में हूं और निश्चित तौर पर वो जो अभियुक्त होगा पकड़ा जाएगा और तथ्यों के जानकारी सामने आप लोग तक आ जाएगी। पुलिस का कहना है कि इन पर भी कई मामले दर्ज थे और कई तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही है, भूमाफिया थे, तरह तरह की बातें हो रही हैं। क्या लगता है? देखिए, मैं पिछले 25 साल से करीब से इस लड़के को जानता हूं, तो मेरा तो कोई भूमाफिया वाला छवि नहीं है। मैं तो अपराधी नहीं हूं, मैं तो जमीन माफिया, बालू माफिया नहीं हूं। मेरे ऊपर 107 का भी केस नहीं है। गुंडों और अभी बाहुबलियों के बल पर मैं इतने दिन तक सार्वजनिक जीवन नहीं करूं। मैं पीड़ा के साथ बोल रहा हूं। वो लड़का शुद्ध रूप से पॉलिटिकल था, ज्यादा समाज सेवी था और इस तरह की उसकी उसके छवि को बर्बाद करने के लिए कोई न कोई साजिश हो रही है। मुझे बहुत तकलीफ है। मैं जानता हूं लड़का सोशल था। इतने लोग, ये जो लड़के हैं, ये सब अपराधी हैं, ये जो खड़े हैं उसके लिए रात दिन। बिल्कुल समाज सेवी था, पॉलिटिकल था और गरीबों का मसीहा था। मैं जानता हूं उस बात को। मुझे बहुत तकलीफ हुई है। मीडिया में कई तरह की बातें की जा रही है, अधिकारियों के माध्यम से, अपुष्ट खबरों के माध्यम से। क्या हो रहा है? सब मजाक उड़ाया जा रहा है। मौत की बात भी कह दी गई थी। बिल्कुल ये और गंभीर, जिसने भी बयान दिया है और गंभीर था और निश्चित तौर पर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है। बहुत दुखद है। और लड़का वो एडवोकेट है, अधिवक्ता है, शुद्ध रूप से समाज सेवी था। कभी वो बंदूक और पिस्तौल लेकर नहीं चला, जो आजकल का फैशन है। अकेले चलने वाला लड़का था, गरीबों के लिए खड़ा रहता था, 24 घंटा खड़ा रहता था वो। और इसीलिए आज लोग रो रहे हैं। केवल परिवार के लोग नहीं रो रहे हैं, लोग रो रहे हैं। और किसी समाज सेवी पर उसके छवि को खराब करना, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। लेकिन संगीन आरोप, पुलिस ने कहा कि संगीन धाराओं के तहत बेबुनियाद है। संगीन आरोप है तो बेबुनियाद है। मैं जहां तक जानता हूं, पुलिस के डायरी में क्या है मुझे नहीं मालूम, मगर जनता की डायरी में ये है कि वो अच्छा है, समाज सेवक था, गरीबों का मसीहा था और है। तो इसके पीछे क्या लगता है? जो मुझे नहीं मालूम किसी पीछे क्या है। कुछ राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, कई तरह की बातें हो सकती है। अरे लोगों को अफसोस करना चाहिए। एक समाज का बेटा नहीं रहा, उसको गोली की शिकार कर दी गई। बहुत दुखद है। इनके साथी की मौत हो जाती है। हाँ, वो दुखद है। गोरख राय की मौत दुखद है।
वो लड़का जान दे दिया, उसका भी जान लोगों ने, अपराधियों ने ले लिया। बहुत दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, गोरख राय के उसके परिवार को भगवान इस वक्त ताकत दे। अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे, बड़े अधिकारी। मेरी बात हुई है, मैं बात कर रहा हूं लगातार, मैं फिर बात करूंगा। डीजीपी से क्या मांग करते हैं? मतलब डीजीपी से मांग करते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, और अपराधियों को अगर पताल में हुए तो निकालना चाहिए। अब 3 रोज हो गया, अभी तक कोई सामने नहीं आया है, घटना करने वाला सामने नहीं आया। घर के बगल में मार दिया जा रहा हो एक समाजसेवी, एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता को, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकती है? वो घर में सुरक्षित नहीं है, लोग, चिंता का विषय है। चिंता का विषय है। दही गुप के मामले को लेकर आज पहुंचे हैं रामकृपाल यादव, खूब गुस्से में हैं, साफ साफ कह रहे हैं छवि को धूमिल किया जा रहा है। मैं जानता हूं वो समाजसेवी था, लेकिन जिस तरीके से उसको बदनाम किया जा रहा है ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिकारियों पर भी गुस्से में लाल हैं, अधिकारियों पर भी भड़के हैं। साफ साफ कहा है, अधिकारियों ने जिस तरीके से बदनाम किया है देख लूंगा। और ये भी कहा है, डीजीपी से भी मांग की है कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और पाताल से अपराधियों को खोजना चाहिए। आपको बता दें कि परसों देर रात का ये मामला है, 8 से 9 बजे के करीब का ये पूरा मामला है, जब दही गोप रंजीत कुमार जो अपने घर के बगल में श्राद्ध क्रम का भोज हो रहा था, उसी दौरान वहां खड़े थे, उनके साथ गोरख राय भी था। इसी दौरान अपराधी आते हैं, दे दनादन गोलीबारी करते हैं और सीधे चल बनते हैं। खुलेआम गोलीबारी होती है, शाम में खुलेआम पटना के दानापुर में गोलीबारी होती है, जिसके बाद उनके गोलियां लगी हैं, उनका इलाज चल रहा है निजी अस्पताल में और गंभीर हालत में है वो। हालांकि लोग यहाँ जो है परिजन उनके प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी ठीक हो जाएं, लेकिन तरह तरह की अफवाहों के बीच जो रामकृपाल यादव है, पूर्व सांसद हैं, वो गुस्से में लाल हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए, बदनाम करने की साजिश है। वो तो एक सीधा साधारण समाज सेवी था, लेकिन उसे कुछ लोगों के द्वारा बदनाम किया जा रहा है और बदनामी अच्छी बात नहीं है। गुस्से में थे और साफ साफ प्रशासन से मांग की है कि पाताल से भी अपराधियों को खोजा जाए, इस पूरे मामले की जांच ठीक से की जाए, दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। आपको पता है कि किस तरीके से गोलीबारी हुई थी। पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। अब पुलिस क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है, लेकिन पुलिस ने साफ साफ कहा था कि दही गोप पर भी कई मामले दर्ज हैं। तो ऐसे में मामले दर्ज को लेकर अब सियासत भी हो गई है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हंगामा बढ़ गया है। पटना में हंगामा बढ़ा हुआ है और लोग भी गुस्से में हैं और साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि बदनाम करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, पुलिस एक्शन ले। और पुलिस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि 3 दिनों से यह मामला चल रहा है, तीसरा दिन है आज, और अभी तक किसी की गिरफ्तारी न होने को लेकर भी हंगामा बढ़ा हुआ है। तो मैं रियल आईसीटी के साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।